हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक भर्ती चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, बहुत दिनों से जो है बहुत से साथी कह रहे थे सर रीट की तैयारी कराइए। तो बिल्कुल आज उस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम करने वाले हैं आपके रीट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसको लेकर मैं जो है कुछ आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक जुड़े रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाले हैं आपके रीट एग्ज़ाम को लेकर, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। और जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो आज हम बिल्कुल रीट को बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज से जो है शुरुआत हो चुकी है, तो आज के बाद में आप जो है रीट की भी आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेंगी, और सीटेट की तो चल ही रही हैं। तो सीटेट वाले भी जो साथी हैं वो जो है जाकर जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी सीटेट के लिए भी लाभकारी होंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से ही कि 4 से 10 जनवरी 2023 को 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट क्षेत्र के निम्बली ब्रह्मांड में होने जा रहा है। यह स्थान किस जिले में है? अब बताइए कहाँ है ये स्थान? क्या सीकर में है, पाली में है, जोधपुर में है, या कोटा में है? तो इसका क्या आंसर आप जो लगाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन आप दूसरा लगाने वाले हैं, पाली। ठीक है, ये आपका ये थीम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, क्या है? थीम के अंतर्गत आ रहा है। और इसका जो मतलब कहेंगे वो शांति के साथ प्रगति कहेंगे। इसका मतलब, इसका जो कह सकते हैं जो थीम है वो क्या है? इसका शांति के साथ प्रगति। ठीक है, क्या है? शांति के साथ प्रगति। मैं लिख देता हूँ, इसकी जो थीम है शांति के साथ प्रगति। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डिस्कस करते हुए चलूँगा, बिल्कुल जुड़े रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, आपका अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो है उसका आयोजन कहाँ? पाली में होने वाला है, और इसकी थीम क्या है? शांति के साथ प्रगति। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें कि म्हारे गांव टीबी न पसारे पाँव अभियान का शुभारंभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है। अब कब किया गया है? 1 अप्रैल 2022 से, 1 मई 2022 से, 15 अगस्त 2022 से, या 15 दिसंबर 2022 से? तो क्या इसका आंसर आप जो है लगाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन आप दूसरा लगाने वाले हैं, 15 अगस्त 2022 से। ठीक है, कहाँ साथियों? 15 अगस्त 2022 से। अब ये बात करेंगे कि इस अभियान का जो कह सकते हैं ये कब तक चलेगा, तो ये बता दें कि साथियों ये अभियान जो है वो 24 अप्रैल, यहाँ लिख लें आप 24 अप्रैल, ये आपका 24 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 क्या है? 24 अप्रैल 2023 को जो है क्या है, ये राष्ट्रीय पंचायत दिवस तक चलेगा। ठीक है, 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस बोला जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस ये तब तक क्या है, ये चलेगा। क्या चलेगा? हमारे गांव टीबी ना पसारे पाँव अभियान जो शुरू किया गया है, ये आपका 15 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुआ था, और ये कहाँ तक चलेगा? आपका 24 अप्रैल 2023 तक चलेगा, जो जिसको मतलब क्या गया है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कहा गया है। ठीक है, आप समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? जो भी ग्राम पंचायत हैं उनको पूर्ण रूप से टीबी मुक्त कराना। ठीक है, क्या है इसका जो अभियान का कह सकते हैं जो उद्देश्य है वो क्या है? जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको पूर्ण रूप से टीबी मुक्त कराना। ठीक है, 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था, 24 अप्रैल 2023 तक यह चलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान में कुल जिला परिषद 33 है, कुल ग्राम पंचायतें 11,307 हैं, कुल पंचायत समितियाँ 392 हैं, या कुल नगर परिषद 34 हैं? अब इसमें क्या आंसर आप जो है सही करेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। कुल पंचायती समितियाँ जो आपकी 392 नहीं है, 352 लिखेंगे। क्या 352 लिखेंगे? यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 352 लिखेंगे। ठीक है, तो 352 है, और इसके साथ साथ आप समझ लेंगे कुल नगर निगम की बात करें, कुल नगर निगम की बात करेंगे, तो कुल नगर निगम कितने आपके? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
कि कुल नगर निगम की बात करेंगे तो कितने आपके 10 हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 392 आपकी जो है पंचायत समितियाँ हैं, 52। और नगर निगम की बात करेगा, नगर निगम की बात करेगा, नगर निगम कितने आपके 10 हैं। और नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, नगरीय निकायों की संख्या, नगरीय, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलेंगे, आपको चाहे नहीं दिख रहा है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, नगरीय निकायों की संख्या कितनी है आपकी, नगरीय निकायों की संख्या कितनी है आपकी साथियों, 213। कितनी है, 213 है। कितनी है, 213 है। और नगर निगम की संख्या कितनी है, कुल नगर निगम की 10 है। और कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है, 352 है। और उसके बाद में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर आपके 2011 में कितने थे, 30 थे, ठीक है। तो इतनी बात समझ लेंगे कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र है, जो शहर थे 2011 के अंतर्गत आपके कितने माने गए थे, 30 माने गए थे, ठीक है। ये बात आपने समझ लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। मैं देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की प्रयास करूँगा, बिल्कुल, तो ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे। और कोई भी डाउट अगर फिर भी रह जाता है तो कमेंट करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं। बात करेंगे कि 4 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा सम्मेलन का आगाज लेक सिटी उदयपुर में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के शेरपा हैं कौन, देखिए ओम बिरला हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमिताभ कांत हैं या राजनाथ हैं। बताइए क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, कौन सा आपका जो है आंसर सही होने वाला है। तो बिल्कुल ऑप्शन तीसरा लगाने वाले हैं, अमिताभ कांत। तो बिल्कुल जो शेरपा सम्मेलन का जो आगाज हुआ है उदयपुर में होने वाला है, ये आप समझ लेंगे। और वो आपके कौन हैं, आपके जो सम्मेलन में आए हुए हैं शेरपा, जिसको बोला गया अमिताभ कांत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि 16 मई 2022 को राज्य सरकार ने किस अभ्यारण्य को प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बनाया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे इसे, कि जो नया टाइगर रिजर्व बनाया है 16 मई 2022 को, कौन सा राज्य है, ठीक है, और कौन सा अभ्यारण्य है, ठीक है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में जो है, या घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो भरतपुर में है, या सीतावाड़ी अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है, या ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है। बताइए इसमें क्या आंसर आपका सही होने वाला है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही आपका सही है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो बूंदी में है, इसको क्या गया गया है, नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। क्या है, जो बूंदी में है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, इसको क्या गया गया है, नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि अक्टूबर 2022 में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा राज्य में किस विभाग के गठन के राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो सहकारिता विभाग को, या शांति और अहिंसा विभाग, या नगरीय विकास विभाग, या सत्य और अहिंसा विभाग। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, ऑप्शन दूसरा लगाएंगे, शांति और अहिंसा विभाग, ठीक है। तो बिल्कुल अक्टूबर 2022 में जो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा जो है किस चीज़ के लिए जो है राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई थी, शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि राजस्थान के मशहूर पहले लोक कलाकार जिन्होंने फ्रांस में आयोजित कान फिल्म, क्या है, कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया, ये कौन थे बताइए। नामे खान थे, या सुधीर भंडारी, मीनाक्षी बोराणा, या आर के शर्मा। क्या इसका आंसर आप सही करते। तो बिल्कुल ऑप्शन आप ए लगाने वाले थे, क्या लगाने वाले थे, मामे खान, ठीक है। क्या थे, जो भारतीय दल की तरफ से इन्होंने रेड कारपेट का नेतृत्व किसने किया था, मामे खान ने किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या राजस्थान पर्यटन नीति 2020, ये इसका जो लागू किया गया 9 सितंबर 2020 को लागू किया गया था। क्या राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जो 2019 है वो 1 जुलाई 2019 से लागू हुई थी। क्या राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जो क्या है 18 सितंबर 2019 को लागू किया गया था। या राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 जो कि क्या है 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया था। बताइए कौन से इसका आंसर आप सही करेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन आप चौथा लगाने वाले हैं कि राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 जो है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया, ठीक है। क्या है, 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया था, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से समझेंगे, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो 1 सितंबर 2022 से लागू की गई थी, ठीक है। क्या है, 1 सितंबर 2022 से लागू की गई थी, ठीक है। उसके बाद में यह नीति 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है, ठीक है। ये अवधि जो है 5 वर्ष के लिए लागू की गई है, ये आप समझ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें
कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने रुपए का निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे। क्या 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 11 लाख, कौन सा आंसर आपका सही माना जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ लेंगे क्या है आपका ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा। और आपका ऑप्शन बिल्कुल 10 लाख माना जाएगा कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके तहत जो है 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है उसमें निःशुल्क किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे बात। चलिए, और मैं बता दूं इसमें देखिए साथियों कि 1 अप्रैल 2022 से जो है निःशुल्क इलाज जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 2022 से जो है ये जो है इलाज जो है 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करोगे। राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास 13 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, जयपुर में, जोधपुर या उदयपुर या सीकर। बताइए इसमें क्या आंसर आपका सही माना जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आप दूसरा लगाने वाले हैं, जोधपुर। ठीक है, कि जो राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट इसका जो है कहाँ रखा गया है, आपका जोधपुर में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही आपके यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 सेंटीमीटर दक्षिणी या 23 डिग्री 3 सेंटीमीटर उत्तरी या 23 डिग्री 30 सेंटीमीटर दक्षिणी या 23 डिग्री 30 सेंटीमीटर उत्तरी, ये बताइए इसमें क्या आंसर आपका सही माना जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन आप लगाने वाले हैं 23 डिग्री 3 सेंटीमीटर उत्तरी। जो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है आपका 23 डिग्री 30 सेंटीमीटर उत्तरी है। ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन कराना है इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको लग रहा होगा जल्दी चल रहे हैं। जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना होगा मैं बिल्कुल आपको बिना कहे जो है उसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है। अब देखिए बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन 1 लगाएंगे, बांसवाड़ा। ठीक है, तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से, बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से, बांसवाड़ा से। और बात करें कि दक्षिण सिरे से कहाँ गुजरती है, दक्षिण सिरे। ठीक है, दक्षिणी सिरे से कहाँ से गुजरती है, देखिए तो दक्षिण सिरे में ये देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, डूंगरपुर क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही हैं। तो देखिए क्या CWG भरतपुर या BWHW बाड़मेर या BSHW गंगानगर या AW डूंगरपुर, इसमें कौन कौन से जो हैं जो दिए गए हैं वो सुमेलित हैं कि नहीं है। ठीक है, जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है वो कौन कौन सा सही माना गया है। तो बिल्कुल आप समझ लेंगे कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन आप लगाने वाले हैं, जो कि इसमें देखिए पहला और चौथा आपका सही माना गया है। कौन सा, डूंगरपुर और भरतपुर। जो CWG बोला जाता है, CWG मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको। CWG का मतलब होता है शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। यहाँ लिख लेंगे शुष्क शीत, इसको नोट कर लेंगे। CWG को क्या बोलते हैं, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। ठीक है, क्या है, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश। ठीक है, किसको, CWG को। ठीक है, और बात करेंगे आपका AW को क्या बोलेंगे, AW को क्या बोलेंगे साथियों, तो AW को बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, लिखाई पे ना जाएं, बिल्कुल मेरा राइटिंग ऐसा ही हो रहा है इस पर, उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, और बात करें अब साथ साथ इनके के BWHW का मतलब क्या है, BWHW ये भी आप समझ लेंगे। BWHW को क्या बोलते हैं, तो BWHW को बोलते हैं शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्या है, शुष्क ध्यान से समझ लेंगे, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय। ठीक है, मरुस्थलीय
जलवायु प्रदेश, ठीक है। और बात करेंगे क्या की, BSHW की, BSHW, सारी चीज़ें नोट करते हुए चलेंगे। BSHW को क्या बोलेंगे, तो आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश क्या बोलेंगे, आर्द्र आर्द्र शुष्क आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। जलवायु प्रदेश आप देख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। तो इसमें ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसको, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेगा CWG का मतलब क्या है, तो शुष्क शीत जलवायु प्रदेश, या AW को बोल देगा तो AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, BWHW को बोलेगा तो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, और BSWH को क्या बोलेगा, आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। अब बात करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ ये पाए गए हैं, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, तो ये भरतपुर बात करेंगे, डूंगरपुर, ये दोनों ही आपके सही माने गए हैं। ये जो है यहीं क्षेत्रों में ये पाई जाती है जलवायु, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। घंघर का मैदान स्थित है, ठीक है। घंघर है, उसका मैदान कहाँ स्थित है, देखिए गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, जैसलमेर व बाड़मेर जिले में, या झुंझुनू व सीकर जिले में, या फिर जालौर व सिरोही जिले में। बताइए क्या इसका आंसर आप सही करेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, ठीक है। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, ठीक है। अब इसका उद्गम स्थल की बात करेंगे। जो घंघर नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ आपका, उत्तर प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, लेकिन मैं बोलकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है उसके पास शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब इसमें बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है, क्या तालाब शाही जो धौलपुर में है, या बंद बरेठा जो भरतपुर में है, या गड़ीसर जोधपुर में है, या लगता आपका जयपुर में है। बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका तीसरा जो है सुमेलित नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो आपका गड़ीसर है वो जैसलमेर में, कहाँ है गड़ीसर आपका, जैसलमेर में है, कहाँ है, जैसलमेर में है, जैसलमेर में है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत माना गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। क्या है, अपवाह भाग तंत्र का भाग नहीं है, क्या चंबल, माही, बनास या खारी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, तो बिल्कुल जो माही नदी है वो अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, ये बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अरब सागरीय नदियां कौन सी आपकी, देखिए अरब सागरीय नदियां कौन सी, अरब सागरीय नदियां कौन सी आपकी, तो अरब सागरीय नदियां कौन सी हैं, अरब सागरीय नदियां, अरब सागर नदियां नोट कर लेंगे। अरब सागरीय नदियां कौन सी, देखिए मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, लूनी, क्या है, लूनी, ठीक है, याद यहाँ लिखते चले जाएंगे, लूनी, माही, क्या है, लूनी, माही, सॉरी, साबरमती, साबरमती, और आपकी पश्चिमी बनास का है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी अरब सागरीय नदियां हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें माही आपका सही था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो सुमेलित वाले नहीं माने जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज़ और रह गई थी साथियों पिछले वाले क्वेश्चन में, कि मैं यहाँ पर बता दूं कि बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कौन कौन सी आपकी, यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए थोड़े सा मैं बता दूं यहाँ पर कौन सी, देखिए बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कौन कौन सी आपकी, चंबल, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, चंबल है, ठीक है। चंबल के बाद में बनास है, बनास के बाद में आपका क्या है, एक गंभीर बेडज, क्या है, गंभीर है, गंभीर, यहाँ पर गंभीर भी लिखेंगे हैं, गंभीर, गंभीर, ठीक है। और गंभीर के बाद में आप लिखेंगे बेडच, क्या लिखेंगे, बेडच, क्या लिखेंगे, बेडच, ठीक है। तो ये सभी क्या है, बंगाल खाड़ी की नदियाँ हैं, ठीक है। इसको आयड़ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आयड़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयड़, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ आयड़ भी बोलते हैं, कैसा, क्या बोलते हैं, आयड़, क्या बोलते हैं, आयड़ भी बोलते हैं, ठीक है। बेडच को आयड़ भी बोलते हैं। गंभीर, बनास, चंबल, बेडच, ये सभी बंगाल खाड़ियों की नदियां हैं, ठीक है। माही इसका भाग नहीं है, ठीक है, माही इसका भाग नहीं है। माही क्या है, अरब सागरीय नदियां हैं, ठीक है। माही क्या है, अरब सागरीय नदी है, अरब सागरीय नदी है, ठीक है, अरब सागरीय नदी है, ठीक है।
समझ में आ गई बात। चलिए इसकी बात कर रहे थे 70वें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्या है, देखिए संरक्षित क्षेत्र है और जिला है जो आपका देखा जा रहा है। क्या उम्मेदगंज है जो अजमेर में है, ठीक है, या बीड़ है जो झुंझुनू में है, या गुड़ा बिश्नोईयान है जो जोधपुर में है, या रोटू जो आपका नागौर में है। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं है, जो आपका उम्मेदगंज है, जो आपका उम्मेदगंज है वो कोटा में है। कहाँ है साथियों? उम्मेदगंज कहाँ है आपका? कोटा में है। कहाँ है? कोटा में है। कहाँ है? कोटा में है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जो उम्मेदगंज है वो आपका कहाँ है? कोटा में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा, लाल मृदा, लाल पीली मृदा, या बलुई मृदा जिसको मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। बताइए कौन सी मृदा है जो पाई जाती है? तो बिल्कुल ऑप्शन आप चौथा ही लगाने वाले हैं, बलुई मृदा। तो बिल्कुल बलुई मृदा जिसको मरुस्थलीय मृदा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मरुस्थलीय में पाई जाती है। अब जिसमें जो आपका देखिए गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू आदि ज़िले आते हैं। ठीक है, इसमें ये आदि ज़िले जो है आते हैं। ठीक है, तो कौन सी मृदा पाई जाती है? आपकी बलुई मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? कौन सा उपाय जो है मृदा संरक्षण का नहीं है? फसलों की हेराफेरी, अत्यधिक जलापूर्ति, एनीकट का निर्माण, या वृक्षारोपण। तो कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही माना जाएगा? ऑप्शन आपका दूसरा ही, ज़्यादा जो है जलापूर्ति कहेंगे तो जो है मृदा संरक्षण नहीं हो पाएगी। ठीक है, ज़्यादा जल का हम जो है इस्तेमाल करेंगे तो जो है मृदा संरक्षण नहीं हो पाएगी। ठीक है, फसलों की हेरा फेरी मतलब फसलों को अदला बदली करेंगे तो मृदा जो है वो रहेगी। ठीक है, वृक्षारोपण से भी और एनीकट निर्माण से भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? नागौर, जालौर, पाली, चूरू। तो ऑप्शन ए ही आपका सही माना जाएगा, नागौर। कहाँ है आपका? नागौर जिले में स्थित है। ठीक है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहाँ है आपका? नागौर जिले में स्थित है। ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 20 मार्च 2002 को, 20 मार्च 2021 को, 20 जनवरी 2020 को, या 20 जनवरी 2021 को। बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही माना जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन आप तीसरा लगा देंगे कि 20 मार्च 2021 को जो है राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, कितने? 20 मार्च 2021 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। ठीक है, राजस्थान की जो भील जनजाति है उसमें गांव का मुखिया क्या कहलाता है? फला, गमेती, पालवी, या पाल। तो जो है भील जनजाति में गांव का मुखिया है उसको क्या कहा जाएगा? तो बिल्कुल आप लगाएंगे गमेती कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? गमेती कहा जाएगा। ठीक है, चलिए और बात करें, देखिए फला को किसको कहते हैं? फला कहते हैं छोटे गाँव को। ठीक है, जो छोटे फला किसको कहेंगे? छोटे गाँव। ठीक है, क्या कहेंगे? छोटे गाँव को। ठीक है, छोटे गाँव को। ठीक है, छोटे गाँव को फला कहेंगे। ठीक है, और बात करेंगे देखिए कि पाल आपका क्या है? पाल किसको कहा जाएगा? पाल बड़े गांव को कहा जाएगा। पाल जो है बड़े गांव को कहा जाएगा, बड़े गांव को कहा जाएगा। ठीक है, पाल बड़े गांव को कहा जाएगा। ठीक है, क्या है? पाल आपके बड़े गांव को कहा जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो क्या है, देखिए जो वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है ये आपको बताना है, जो कि हमने अभी पीछे ही क्वेश्चन पढ़ा था उसी तरीके। देखिए यहाँ पर हिंदी में इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, उसमें थोड़ा सा पूछ रखा था कि कौन सी जो है कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। इसमें कह रहा है शुष्क पर्णपाती, मिश्र पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदा हरित,
दूसरा है मिश्रित, इसमें देखिए क्रम से बताना है कि कौन कौन सा पहले है, कौन कौन सा बाद में पाया जाएगा, ठीक है। मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार या उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। और तीसरा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार। और चौथा है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित या मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। अब इसमें कौन सा सही क्रम माना गया है, कौन सा सही क्रम माना गया है, तो बिल्कुल पहला ही सही क्रम माना गया है, शुष्क पर्णपाती, उसके बाद मिश्रित पर्णपाती, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और उसके बाद में आता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, ठीक है। और बात करेंगे इसमें जो कुल भौगोलिक वनों में लगभग 1% योगदान रखते हैं, ठीक है। जो आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हैं, जो आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हैं, वो आपके भौगोलिक वनों में लगभग 1% योगदान रखते हैं, ठीक है। जो भौगोलिक वन हैं उसमें 1% योगदान रखते हैं, ठीक है। भौगोलिक वन हैं उनमें 1% योगदान रखते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बात करेंगे कि शुष्क पर्णपाती वनों का राजस्थान में सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। जो शुष्क पर्णपाती मैंने आपके यहाँ पर देखिए पहला जो है उनका जो है आपका राजस्थान में सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मरुस्थलीय जो बात कर रहे हैं, मरुस्थलीय जो आपका मरुस्थलीय भौतिक भाग हैं उनमें 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा का वितरण इन वनों से पाया जाता है, ठीक है। किससे? आपका पर्णपाती वनों से, ठीक है। चलिए अगले बात करेंगे कि मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। बताइए इसमें क्या आंसर आपका सही है? तो बिल्कुल दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। जो आपका मक्का है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से भाग में? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई की बात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। अब सुमेलित वाले बहुत आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से समझ लेंगे। माडो की पाल, फेल्सपार या तलवाड़ा जो आपके सीसा एवं जस्ता के लिए है, या खेरवाड़ा जो आपका एस्बेस्टस, या फिर आपका ऋषभदेव जो आपका भ्रक के लिए है। बताइए इसमें कौन सा आपका आंसर सही जो है सुमेलित है। तो ये देखिए थोड़ा इस तरह आगे पीछे करके दे रखा है, तो बिल्कुल इसको कन्फ्यूजन होंगे। तो दूसरे का जो मिलाना है वो दूसरे का तीसरे से मिलाना है। क्या है? जो दूसरा है ऑप्शन आपका दूसरा सही है, जो दूसरे का जो तीसरा ऑप्शन है ये वाला, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए देखिए इस तरीके के आते हैं कि क्वेश्चन जो आप एकदम घबरा जाते हैं कि कौन सा सही है क्या है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन ही होना है। तो इस तरीके जो खेरवाड़ा है वो आपका खेरवाड़ा है वो एस्बेस्टस है, ठीक है। क्या है? खेरवाड़ा जो है वो आपका एस्बेस्टस माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में खेरवाड़ा, ठीक है। उदयपुर में कहाँ है? खेरवाड़ा है। और ऋषभदेव, झंडोली, माटीन और झामरकोट और कानपुरा और सीसरमा और भिंडर और बेलगढ़, ये आदि आपके इसमें आपके एवेस्टस में पाए जाएंगे, ठीक है। ये आपके समझ में होंगे। ये खेरवाड़ा के साथ साथ इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है मिल जाएंगी, जो आपका खेरवाड़ा उदयपुर में, ठीक है। कहाँ है? उदयपुर। अगर यहाँ पर देखिए खेरवाड़ा की उदयपुर भी होगा तब भी आप जो है लगाएंगे, ठीक है। उदयपुर भी होगा तब भी आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए जो ज़्यादा क्वेश्चन समझने का है उसको मैं समझाता हुआ चलूँगा। थोड़ा सा आप अगर पहली बार क्लास कर रहे हैं तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो 1-2 क्लास आपको ऐसे जुड़ना पड़ेगा बिल्कुल कि हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। जब धीरे धीरे आपको क्या है ये क्लास करते रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, ठीक है। तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर। क्या? देखिए ध्यान से, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। क्या है? मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। तो बिल्कुल आपको पता है बाड़मेर है। कहाँ है? बाड़मेर है, ठीक है। तो बाड़मेर जो है आपका भाग नहीं है, ठीक है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इसमें आते हैं, ठीक है। मरु त्रिकोण में क्वेश्चन आ जाए मरु त्रिकोण में कौन कौन सी जगह पाई जाए, कौन कौन से जिला पाए जाते हैं, तो बिल्कुल जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर पाए जाते हैं। वो कौन सा नहीं पाया जाता? बाड़मेर, ठीक है। कहाँ? बाड़मेर नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर
से जुड़ा नहीं है। ठीक है, नहीं वाले बहुत पूछे जा रहे हैं तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्या देखिए, कोटा, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, तो कौन सा है नगर जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो बिल्कुल आपको पता है कौन सा जुड़ा नहीं है, जयपुर नहीं जुड़ा है। क्या है? जयपुर नहीं जुड़ा है। क्या है? जयपुर नहीं जुड़ा है। अब ध्यान से समझ लेंगे इसमें क्यों नहीं जुड़ा है, तो ये ध्यान से समझ लेंगे। इसमें NH-27 असम से पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे बात। चलिए, ये NHDP ये लिख रहा है ना, ये इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो जयपुर नहीं जुड़ा है, जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जयपुर नहीं जुड़ा है। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषणा की गई थी? कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषणा की गई थी? तो वो 2019, 2017, 2015, 2018। तो क्या आंसर आपका सही माना जाएगा? तो बिल्कुल आपको पता है 2019 में जो है सौर ऊर्जा नीति घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये नीति देखिए नई जो नीति है ये वर्ष 2024-25 तक जो है 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, ये ध्यान में यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से समझ लेंगे कि जो नीति है वो 2024 और 25, ठीक है, 2024-25 तक जो है क्या 30,000, क्या है 30,000 मेगावाट, ठीक है, 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी 2019 में, और उसके बाद में इस नीति के द्वारा जो है 2024-25 तक जो है क्या 30,000 मेगावाट क्या है आपका, ध्यान समझेंगे, सौर ऊर्जा। ठीक है, 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की घोषणा की गई थी, और उसके साथ साथ आपका जो है 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा। ठीक है, 4,000, यहाँ पर मैं जगह थोड़ी सी, मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, लेकिन अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको समझ लेंगे कि इसमें जो देखिए 2024 से 25 तक, ठीक है, 2019 में तो इसकी क्या गई थी, घोषणा की नीति गई थी, और 2024-25 तक जो क्या है इसमें 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर, नागौर, भेसिन में शामिल है? तो कौन कौन से जिले हैं जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले जो आपके ज़िले हैं इनमें शामिल हैं? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जालोर और जैसलमेर, कोटा, बारा, बूंदी, बीकानेर और नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बूंदी और जालोर, बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका चौथा ही सही है। कौन से जो जिले हैं वो पेट्रोलियम उत्पादन में शामिल हैं, वो बीकानेर है, नागौर है, और श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और आपका चूरू है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 30वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्लास कैसी लगी आप मुझे बताते चलेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? तो किस स्थान से प्राप्त हुए? क्या रंगमहल से, महासतिया से, नलियासर से या ओजियाना से? तो किस से प्राप्त हुए हैं? तो बिल्कुल आपको पता है महासतिया से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए? महासतिया से। ठीक है, जो अवशेष मिले हैं कोठारी नदी के वो आपके किस तट में मिले हैं? आपके महासतिया से। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ठीक है, कुछ साथी देखिए मुझे मालूम है कि कुछ साथियों के समझ में नहीं आए होंगे, तो आपको देखिए 1-2 क्लास तो ऐसे ही लगेगी, क्योंकि राजस्थान का इतिहास है, GS है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कराने वाला हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी भी कराऊंगा और राजस्थान का इतिहास भी कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं इसमें कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे, जितना मुझसे हो सकेगा मैं बिल्कुल समझाता हुआ चलूँगा। तो बिल्कुल जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्या आप इस तरह की क्लास और चाहते हैं? आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, पूर्ण रूप से निःशुल्क आपकी जो है तैयारी कराई जाएगी, तो बिल्कुल जोड़े रहेंगे इस चैनल से और जोड़ते रहिए अपने साथियों को। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।